मैं जी बोलो। बाबा ने एक तो ड्रामा के लिए बताया, ड्रामा डेकोरेट कराएगा, जो भी कराएगा ना आगे कराएगा ना पीछे कराएगा, वो वही चलेगा। फिर बाबा ने कहा कि योग के द्वारा अपनी स्थिति को ऊंची बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। तुम हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं कि सब चलेंगे, ऐसे भी नहीं कि सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, यह भी कायदा नहीं। ऐसा भी नहीं कि सब चलेंगे और ऐसा भी नहीं कि सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, यह भी कायदा नहीं। प्रलय हो जाए, तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अभी चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहाँ सुख की वासना की कोई बात नहीं। शांति धाम में सुख की वासना की कोई बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ये अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तम प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो और पढ़कर पढ़ाना भी है। टीचर बनना है जरूर, नॉलेज बुद्धि में, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीखकर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है। मनुष्य से देवता बनने का, मनुष्य से मिटो दिया, कपड़ा देख लो, ले लो, सेटी में से ले लो, दीवान में से, हल्दी से। उनकी ड्यूटी उन्हीं की जिम्मे रहने देते ना। तो नहीं तेजी में किस लिए, टाइम से आओ ना। मैं क्या करूँ इसमें बताओ। नहीं तो आप ड्यूटी अपनी कितनी बढ़ाते जाओगे? उन्हें बोलिए आप अपनी ड्यूटी अपने आप ही संभाल लो जी। मैं करूँगी नहीं, मैं तो अभी करूँगी, मैं क्या करूँ इसमें हैं? मैं तो बाद में कर पाऊँगी, अभी नहीं मैं करूँगी लास्ट में। एक ड्यूटी मिली वो भी ढंग से नहीं कर पाओगे। उन्हें बोलिए पद्मा को सौंप दो फिर ड्यूटी, तो नहीं कर सकते तो मना कर दो। पद्मा आके साफ कर देगी, वो लिख के चली जाएगी। पद्मा दान कहाँ लिख पाएगी, उसके पास भी तो सेवा है। नहीं सफाई तो कर सकती है वो। नाश्ता नहीं एक काम को दो जन थोड़ी करेंगे, एक बोर्ड लिखने कितना टाइम लगेगा उसमें, कपड़ा रख दो वहाँ बाहर साफ कर देंगे। नहीं बाहर रखने में तो वही कपड़ा भी जमा उठा के साफ कर देता है। मार कर सही तो लिखना, कपड़ा अपने पास रखना है। अच्छा या तो आप अपने पास कपड़ा रखो। ठीक है, थैले में डाल दो। बोर्ड में तो दे नहीं सो लिख देगी जब हम कर दिया करेंगे साफ। अब तो कर दो, फिलहाल आज तो कर दो, फिर मेजी कर दिया करेंगे। कितना टाइम, सेकंड का काम है उसके लिए। ओम शांति जी। 6/1/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी
का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा। तुम्हें अब इस शरीर को भूल तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। घर की स्मृति इस पुरानी दुनिया की सब चीज़ों को भुला देती है। घर की स्मृति, बाप की स्मृति इस पुरानी दुनिया का सब कुछ भुला देती है और नई दुनिया का सब इमर्ज कर देती है। घर की स्मृति, बाप की स्मृति पुरानी दुनिया का सब कुछ भुला देती है और नई दुनिया का सब कुछ इमर्ज कर देती है। क्या सुना कुछ में? इधर का भूल जाते हैं, जब तो पागल से हो जाते हैं ना। नहीं। याद नहीं आते। बाप की स्मृति और घर की स्मृति, हाँ। जिससे नेचुरली पुरानी दुनिया का सब भूल जाता है और नई दुनिया का सब इमर्ज हो जाता है। ना भूलने की जरूरत है, ना याद करने की जरूरत उधर बुद्धि जाएगी, इधर तो बुद्धि। है। ना भूलने के लिए टेंशन रखना है, ना याद रखने के लिए टेंशन रखना है। अटेंशन दोनों बातों में रखने की जरूरत है। नेचुरली उधर का भूलता जाएगा, वो इमर्ज होता चला जाएगा। सोनू दीदी ओम शांति। सोनू दीदी ओम शांति। जी तू और कोई सेवा पकड़ ले, क्या बोर्ड की सेवा पकड़ ली, कच्ची की करेगी। इसमें से एक सैंपल से पढ़ लेके पड़ा। ये सैंपल इधर पड़े दुनिया भर के, इधर से सैंपल पड़े दुनिया भर। अरे सैंपल ले ले, उसमें सैंपल से कपड़ा बाड़ी बाकी मैं जी बता दी कपड़ा वो लिख देगी। कोई एक सैंपल उठा ले। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। बड़ा सैंपल है, इसके 3 पीस कर दिए, 1 मीटर का पीस है ये। जी कहाँ तक हुआ? बन घर चल तुम्हें अब इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। बाप की स्मृति श्रेष्ठ कर्म कराती है, माया की स्मृति विकर्म कराती है। बाप की स्मृति देह तथा देह की स्मृति विकर्म कराती है, बाप की स्मृति श्रेष्ठ कर्म कराती है। क्या समझ में है कुछ में अनिता का? बाप की स्मृति श्रेष्ठ कर्म कराती है और देह तथा देह की दुनिया की स्मृति विकर्म कराती है। जी कहाँ थे? प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए हुआ नहीं? ओके, एक है हाँ, कपड़ा रमेश जी को दे दी बस, ये आज साफ करके 2 कपड़े दे दे। पहले एक से साफ कर लिया करेंगे, एक से भी सूखा कर दिया करेंगे। पूरा का पूरा रहने देना था, एक तरफ साफ हो जाता है, एक तरफ से सूख जाता है। फिर नहीं, उसके 2 पीस 3 पीस दो बन हो जाएंगे। जाएंगे। बड़ा पीस है वो। कुछ नहीं कर सकता छोटा बब्बा, जैसा तो श्यार भैया जी है। प्रश्न लिख लीजिए। कुछ अपनी अवस्था की अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। उनकी गीता पाठशाला में तो खुद ही बोल लेते हैं। बात विशाली भर लिखी। उत्तर है निराकार की महिमा, दूसरा देवताओं की महिमा,
तीसरा स्वयं की महिमा। अगर अपनी अवस्था की चेकिंग करनी है, इन 3 पॉइंटों की महिमा अगर हमें स्मृति में होगी तो अपनी अवस्था की सही चेकिंग हो सकेगी। बाप की महिमा क्या है? जो बाप की महिमा है, क्या वो क्वालिटी मेरे स्वरूप में ओके है? क्या जो देवताओं की महिमा है वो क्वालिटी मेरे स्वरूप में ओके है? क्या जो मेरी स्वयं की महिमा है, अनादि और आदि, क्या वो क्वालिटी मेरे स्वरूप में ओके है? सही चार्ट की चेकिंग के लिए इन 3 की महिमा की स्मृति जरूरी है। क्या लिखा आपने? स्वयं की महिमा। स्मृति ही मेरी जीवन शक्ति है। इस स्मृति से ही औरों की जीवन श्रेष्ठ बनाने इस स्मृति से ही मैं औरों की जीवन, इस स्मृति से ही मैं 3 बार बोला मैंने। हाँ बीच में बैठा इस स्मृति से ही मैं औरों की जीवन श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूँ। टोटल कारोबार इमर्ज या मर्ज स्मृति का ही खेल है। माया की स्मृति विकर्म कराती है, बाप की स्मृति सुकर्म कराती है। कैसे सुन रहे हैं? माया की स्मृति विकर्म कराती, देह तथा देह की दुनिया की स्मृति विकर्म कराती है। बाप तथा बाप की दुनिया की स्मृति सुकर्म कराती है। मैं जी इसमें से लिखूं या नहीं लिखूं? पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ फिलहाल, पॉइंट की स्मृति ही मेरी जीवन शक्ति है। अगर इसको ऐसे लिखते रहे, पॉइंट की स्मृति से ही मेरी जीवन शक्ति है। नहीं से ठीक है। पॉइंट की स्मृति ही मेरी जीवन शक्ति है। इस स्मृति से ही मैं औरों की जीवन श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूँ। जी कहाँ तक हुआ जी? मटो के भी आ गए। स्वयं की महिमा। हाँ जी महिमा से आगे बोलो। दे। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। उनके सब गुणों को धारण किया है। नरेश जी खुश थे भट्टी से? नरेश जी तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे थे कि मैं ठीक है, तुमने करा दिया। थोड़ी देर पहले तो कहते मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। निकल खुश थे अब होने के बाद? हाँ कह रहे चलो हो गया, मम्मी की इच्छा पूरी हो गई बस। अच्छा मम्मी की इच्छा पूरी हुई, देवी जी की इच्छा से कोई लेना देना नहीं उन्हें? वो तो और अगेंस्ट बोलते हैं। मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा दीदी का वेलकम करके चले जाना। इतना बोला। गए तो नहीं फिर? बकवास नहीं बोली। गए तो नहीं फिर? हाँ जी गए तो नहीं ना फिर? आओ। फिर मैंने रानी दीदी को बता दिया था। रानी दीदी कहती है अच्छा मैं भोग के लिए बोल देती हूँ, भोग तक बैठ जाओ। फिर बैठे तो फिर वो तो सॉन्ग ही नॉन स्टॉप चल रहे थे, उठने का वही। हाँ फिर वो बीच में काम दीदी तो कल भी कहीं भट्टी पे गई हुई, पता नहीं कहाँ अच्छा है। जी काम ओके हो गया ना? चलो जैसे भी रहे सहयोगी तो रहे टाइम तक लास्ट तक। जब बात चली थी तब भी बहुत हंगामा हो जाया था घर में। जी कहाँ थे? गुणों को धारण किया। उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रयल चलन है। ओके आ रहा सभी का? उधर के नाम नोट किए सब? जो उन्होंने
भावना बने नोट कराए सब। 3 उन्होंने फिर जैसे 3 कंचन दे दी। ऐसा करो ना, उनमें से किसी को एक को एडमिन बना दो, कंचन को या भावना मैंने को। बना दिया, ठीक। उन दोनों को भी बना दिया, भाई जी को भी बना दिया। छह नाम कंचन से लो, 6 नाम उनसे लो। मैंने उनको मैसेज कर दिया ना कि आएंगे, बोलूँगी कि आप ही। उन्होंने के सभी नाम दे दो, ये कोई छोड़ो नहीं, और सभी को पुशिंग करो। मैं आपको पुशिंग करूँगी और आप आगे पुशिंग करेंगे। ये ट्रेन चलेगी। मैं आपको खींचूंगी, आपने उनको खींचना है। स्टेशन तक गाड़ी पहुंचानी है, स्टेशन तक गाड़ी। जी कहाँ तक हुआ? देवताओं जैसी रॉयल चलन है। आपके दिनचर्या तो बिजी होगी होगी। हाँ जी हाँ जी। और इजी हो गए होंगे ना। जी कहाँ थे? देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं। दो तीन कारोबार परमानेंट ओके करके चलो, जिन्हें दिन में 8-10 बार विशेष रात को बैठ के सोने से पहले स्मृति एक्टिव रखो विद पिक्चर उसकी। आप क्या क्या उसकी रूपरेखा में चाहते हैं। कोई भी लौकिक या अलौकिक कारोबार, कोई भी संबंधों से रिलेटेड कारोबार, कोई भी जीवन से रिलेटेड कारोबार, जो भी कारोबार आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, उनकी प्रोग्रेस बाप की श्रीमत। पहले तो ये उस पॉइंट की ये स्मृति देखो कि वो कारोबार यथार्थ है या अयथार्थ है। पहले तो उसकी यथार्थता स्पष्ट करो, फिर यथार्थता स्पष्ट करने के बाद उस कारोबार की स्मृति विद पिक्चर के बाद सफल रूप में सक्सेस होते हुए देखो। सफल रूप में सक्सेस होते हुए जी कहाँ थे? देवताओं को जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं। आत्मा के जो गुण हैं, उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। आत्मा अनलिमिटेड शक्तियों की मालिक है अगर स्मृति स्वरूप है तो। आत्मा अनलिमिटेड शक्तियों की मालिक है अगर स्मृति स्वरूप है तो। आत्मा अनलिमिटेड शक्तियों की मालिक है तो सुख है। आत्मा समृद्धि स्वरूप नहीं है, वे समृद्धि स्वरूप है तो दुख है। आत्मा को नेचुरल समृद्धि अपने स्वरूप की ओके चाहिए तो सुख है। अपने स्वरूप की समृद्धि को भूल के फिर ABCD को भी समृद्धि है तो दुख है।
स्वयं के स्वरूप की स्मृति के अलावा फिर कोई भी स्मृति है तो दुख है। जी कांत जी कहाँ तक हुआ? स्वरूप बने हैं। ओम शांति बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचते ऊंचो, वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित बनती है, आत्मा जो पतित है, उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बम्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहाँ रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि। जहर आदि बम्स में डालते हैं। बाप कहते हैं बच्चों तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। मैं फिर घर बैठे ऐसे बम्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ से तुम आए हो, फिर आएंगे तब जब सतोप्रधान बन जाएंगे। सतोप्रधान से तमोप्रधान में आए हो, फिर तमोप्रधान बनना है। नीचे की दुनिया में साइलेंस पुरुषार्थ के आधार पर, ऊपर की दुनिया में साइलेंस नेचुरल। नीचे की दुनिया में साइलेंस पुरुषार्थ के आधार पर, ऊपर की दुनिया में साइलेंस नेचुरल। क्या सुना शब्द? हाँ जी, ऊपर की स्मृति आपको नेचुरल साइलेंस कर देगी, नीचे की स्मृति आपको नेचुरल टोकी कर देगी। नीचे की स्मृति आपको नेचुरल टोकी कर देगी, ऊपर की स्मृति आपको नेचुरल साइलेंस कर देगी। नीचे की दुनिया में साइलेंस मेहनत के आधार पर, ऊपर की दुनिया में टोकी मेहनत के आधार पर भी नहीं। जी कहाँ थे? बनने का पुरुषार्थ करते फिर औरों को रास्ता बताते हैं। फिर औरों को रास्ता बताते हो। तुम बच्चों का सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से देहाभिमान में फंस पड़ते हैं। मोह रखने से देहाभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के बच्चे तो हो ना। भल बुढ़िया हो परंतु ब्रह्मा के बच्चे तो हो ना। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर उच्च पद पाना चाहते हो तो और कोई की भी स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए हैं।
कुछ भी नहीं, अपना यह शरीर भी नहीं। अब इस शरीर को भूलना है। अनासक्त, जितना स्थूल कारोबार ज़्यादा रहेगी उतना उतना स्मृति स्वरूप कम रहेंगे। नेचुरली हमारे स्मृति स्वरूप के अटेंशन से स्थूल कारोबार कट होती चली जाएगी। नेचुरली हमारे स्मृति स्वरूप के अटेंशन से स्मृति स्वरूप नेचुरल होता चला जाएगा, स्थूल कारोबार कट होती चली जाएगी। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं चल सकते, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जी कहाँ थे? शरीर भी नहीं है, अब इस शरीर को भी भूलना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना, ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं मल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है। हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाई है, जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। क्वेश्चन 6 पूरे पॉइंट। छठे का नहीं बुआ रहा, तो 3 पॉइंट भेज दिया ना फोन में, तो वो तो मैं कर ही नहीं सकती। नहीं हो भाई जी, वो सकते हैं आप जो आप दे तीन दो। पॉइंट ये मैं बोलते छठा जो है पॉइंट, वो 3 पॉइंट आशा बहन भेज दिए फोन में, फिर ये हाँ ना मैं काटा करके भेजते हैं, तो वो कैसे करूँगी? वो आपका जो चार्ट भेजते हैं वैसे ये भी भेज सकते हैं। आंसर करते जाएंगे, आप बताते जाना, आंसर वो करते जाएंगे। 1 मिनट। पहले ये मुझे बताइए ना कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, ओके, 5 ठीक है, छठा नहीं पता। बाकी ठीक है। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन करते हैं। उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है। फिर आधा कल पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता है, बहुत माँ भी बच्चे पैदा होते हैं तो फट से बोलो, तो फट से बोलो। वहाँ रावण नहीं है, रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है, रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर के पावन बनाते हैं। वहाँ पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा। यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। यह खेल है, विशाल्य शिवालय, पतित दुनिया, पावन दुनिया। पहले है सुख फिर है दुख। कहानी है कैसे रजाई ली फिर कैसे गवाई, यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है, अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो। आत्मिक लेवल पर पवित्र
केवल 8 108 बनते, बाकी देह के लेवल पर पवित्र बनते हैं। क्या हुआ बोला? क्या हुआ? रेनू क्या सुना? आत्मिक लेवल पर केवल 8 आत्मिक लेवल पर पवित्र 108 बाकी देह के लेवल पर बनते हैं। देह तथा देह की दुनिया की विस्मृति 8 108 से ज्यादा को नहीं हो पाती। देह तथा देह की दुनिया की विस्मृति आत्मा तथा आत्मा की दुनिया की स्मृति 8 108 से ज्यादा को नहीं नेचुरल रह पाती। नेचुरल बाकी मेहनत के आधार पर वो कोई क्वालिटी नहीं। जी कहाँ थे? क्यों प्यार करते हो? जो प्यारे से प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए, फिर और सब देख के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है। हम देवी संबंध में जा रहे हैं और के मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। आपका बाप की याद में खाना खाने से खाना आधा हो जाएगा, टाइम डबल लग जाएगा। आपका बाप की याद में खाना खाने से खाना क्वांटिटी में आधा हो जाएगा और टाइमिंग डबल हो जाएगा। ऐसे ही और उल्टे। आशा आप कैसे? 2-3 मिनट में उठ के कर लेते हैं। कांतमन ऐसे ही कांतमन कुछ प्रोग्राम पद्मा में कुछ समय किरमन ऐसी बोला बाबू ऐसी। मैं जो चीज़ बोली वो बताओ केवल, मैं टाइम नहीं पूछ रहा आपसे। कशिश भाई जी आपको कितने मिनट लगते हैं खाने में? आधा घंटा बैठे रहो। आधा घंटा लग जाता है। तो बोलते खाने लगे हैं? कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? आपको कितने देर लगती है? 15 मिनट तो लगते हैं मुझे, ज़्यादा भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में तो नहीं खा सकती मैं। डेढ़ या 2 चपाती होती हैं, लेकिन टाइम लगता मेरी ठंडी हुई नहीं। आश्वासन खड़े नहीं कर रहे खिलाने के लिए। हम जैसे वो चीज़ बना के बैठे ध्यान ही का रहता वो तेरा मेरा चिंता खाना की जी कहाँ थे? हल्का कर दो, बंधन बढ़ाने पर
की जरूरत नहीं, हल्का कर दो। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं, राज्य पाने की खर्चे की जरूरत नहीं, बगैर खर्चे विश्व की रजाई लेते हो। ऊनों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं हो, परंतु लेते हो। बाप तो यह गुप्त व श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस भी है। तो 21 जन्मों के लिए पानी कम से कम 2-3 लीटर कम से कम जाना चाहिए अंदर, और स्लो स्लो जाना चाहिए, तो आपका सारा खाना हजम होता रहेगा। टोटल शरीर की प्रक्रिया सही चलती रहेगी। इकट्ठा तेजी में नहीं पियो पानी। घुट घुट करके पियो। पानी चबा चबा के पियो, खाना निकल जाओ। पानी पानी को चबाना है, भोजन को पीना है। भोजन को पीना है। कहते हैं नाखून जितना होता है ना हमारा अंगूठे का, इतनी बाइट लेके उसको 32 बार चबाओ, तब जाकर के डायरेक्ट खून बन जाएगा उसका। अंदर तो वाली जी कहाँ थे? 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में आप केवल अपनी पसंद की चीज खाओ, जो इंटरनल फीलिंग में आपको ओके हो, वो आपको हजम जल्दी हो जाएगी। अट्रैक्शन के आधार पर जो ओके हो वो नहीं। अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं फिर अपने आप ही बाबा के लिए। जो अट्रैक्शन के आधार पर ओके वो नहीं। आपको पानी का गिलास पीने में कितना टाइम लगता है? पानी पीने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है मेरे को। फिर भी 1 लीटर पानी जैसे 1 घंटा लग मेरे को जाता है। एक गिलास के बारे में बताओ आप। मैं बता दो, 1 गिलास मैं अलग से नहीं पीता ना, वो गिलास थोड़ी लेता हूँ मैं। तो 1 लीटर का जग है मेरा। एक ही बार में एक गिलास हाँ। नहीं, चल थोड़ी देर बाद एक बार थोड़ी पीते हैं। एक बार में काफी है तेरा। एक घूट पी लिया, 1 घंटा लग जाता कम से कम। एक घूट पी लिया फिर रख दिया ऐसे में। एक बार में पानी एक घुट में तो कोल्ड ड्रिंक पी जाएगी। अंकुर जी आते ओ हैं खाने पीने की तेरा बात खाया शुरू कोल्ड ड्रिंक। जी कहाँ थे? 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में मुक्ति जो मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर के समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो, जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, जैसे आज आंटी बोर्ड में लिख रही बटो मीडिया बैठ के। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते हो। लाइन स्पीकर आज इतना ही नहीं बजी पीछे लग रहा था, बजी पीछे प्रॉब्लम लग रहा है, जहाँ पहले हीटर लग रहा था हीटर के पास। दवाई पूरी कर दी। हाँ, कमरे में ही है। अच्छा जी, हम तुमको ऐसे भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा यह बैज भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा
इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सैकड़ में विश्व बाप सैकड़ में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर पुरुषार्थ पर छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। बैच सदा लगा करके रखो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप हैं, दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है। वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं। यह सब जिस्मानी यात्राएं, यह रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र लियो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है। मेहनत दिमाग के आधार पर है, बुद्धि के आधार पर नेचुरल चलता है। मेहनत जितनी भी होती है वो दिमाग और शरीर के आधार पर होती है। बुद्धि से नेचुरल कारोबार चलती है। शरीर और दिमाग की मेहनत फिर बुद्धि को भी भारी करती है। वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बेटाइम कभी खाते नहीं, बड़ी रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है। बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं। वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बेटाइम कभी खाते नहीं, बड़ी रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों को जांच करो। तीनों को, एक निराकार बाप की महिमा, एक देवताओं की महिमा, एक स्वयं की महिमा। तीनों महिमाओं से स्वयं को जांच करो कि मैं किस क्वालिटी तक ओके। बाप की महिमा के अनुसार मैं कितना ओके, देवताओं की महिमा के अनुसार मैं कितना ओके, और स्वयं की महिमा के आधार पर मैं कितना ओके। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम देवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने जैसे
बाप की स्मृति बाप के गुणों को इमर्ज करती है। स्वर्ग की स्मृति देवी गुणों को इमर्ज करती है। बाप की स्मृति बाप के गुणों को इमर्ज करती है। स्वर्ग की स्मृति देवी गुणों को इमर्ज करती है। दोनों महिमाओं में फर्क है। जो बाप की महिमा है और जो देवताओं की महिमा है, दोनों महिमाओं में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। जी कहाँ थे? पूछना चाहिए कि हम ऐसे आश्रम ओके सब कार लिखा हुआ, सभी का सभी पॉइंटों पे आ रहा है। मैं जी मैंने कल वैसे ऐसे सरसरी नज़र डाली थी कि काफ़ी लोगों का है, पर मैं बिजी रही हूँ। अभी आज भी बिजी रहेगा। हाँ जी, आज भी बिजी रहेगा। बिजी शेड्यूल बिजी है आपका। बस 1-2 दिन की बात है। डिम्पल ठीक चल रहा है 6 पॉइंटों पे? हाँ जी। 6 की 6 पे खाना हो जाता है बस। खाना में से घर परिवार को भूल जाते हो। मतलब कभी कोई आवाज़ लगा लेता है, कभी कोई। तो नन्हे मुन्ने भाग जाते हैं। जब कोई आवाज लगाता है ना, डिम्पल को भेज दिया करो, आत्मा को नहीं रखा करो। खाने वाला जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं। और बाकी धूनी धोनी चलती है, सोमान चल रहे हैं वो, मुरली का पॉइंट वो भी चल रहा है। चार्ट चार्ट भी चल रहा है। सब ओके चल रहे हैं। हाँ जी। जी कहाँ थे? पूजा आपका भी ओके चल रही है? पूछना जी चाहिए। बस धुनी और वो खाने का थोड़ा कम है बस, बाकी चल तो सब है। पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने जैसे हम शरीरी आए हैं, वैसे शरीरी होकर के जाना है। शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप के बगैर दूसरा न कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो किरण बाबू, और देवी गुण धारण करो। गृहस्थवार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ समझेंगे। जाना पद्मा बन गई स्कूल जाना हो। टाइम हो गया स्कूल? स्कूल की तो छुट्टी है। ध्यान के चक्कर में क्या है, ध्यान नहीं मैं तो अच्छा कहाँ थे? कोई बात हो पवित्र जाती बनना है। जी। पवित्र बनना है। यहाँ आते रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ समझेंगे हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे हम भी इस तख्त पर बैठे हैं। आप में से स्टेटस कौन कौन देखता है? डिम्पल देखते स्टेटस? कुछ नहीं, किसी का भी नहीं देखते। कंचन स्टेटस
देख लेते हैं। कांतामन स्टेटस कभी कभी देखते हैं। कभी कभी देख लेते हैं। पूजा स्टेटस देख लेते हैं। किरण स्टेटस देखते हैं। ये बोली देखते हैं। 10 आशुमान स्टेटस ए मगर ही प्यार होने लगा भाई जी कभी कभार नजर पड़ जाती कभी कभार नजर पड़ जाती एक है। चीज है स्टेटस अनीता स्टेटस देखते हैं। स्टेटस में तो मजा है। जो स्टेटस लगाता होगा वो स्टेटस देखता भी होगा। ठीक है। आप लगाते भी हो नहीं तो स्टेटस में भी तो वैरायटी होती है। थिंकिंग एक होता पता है चलती है हाँ, भाई जी। जैसे मैं एकदम से मैंने रमेश भाई जी का देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या था मेरे को थिंकिंग तो पता चलती है मेरा भाई जी। बाबा आ गया ऐसा था। वो तो बहुत पुराना, मैं देखता ही नहीं जो कौन मैं सा वैसा देखा। नहीं देखती, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको 1-2 बार देखा। ये भी राइट नहीं है कि जो लगाता हुआ देखता हो। मैं आज तक नहीं अभी देखना बंद कर दिया बिल्कुल। ये लगाता तो चलो हमने बंद कर दिया, पर 90% ऐसा ही है कि जब लगाते हैं तो हम देखते हैं, जब हम लगा लेते हैं तो ऐसा नहीं है मतलब लगातार देखने पर नजर तो पड़ जाता है। अदरवाइज वैसे ही रहता है। अदरवाइज जब हम लगा रहे हैं ना तो कहीं नजर पड़ ही जाएगी, तो हम टच कर ना। देंगे। बस टच होता है खाली एक, बाकी इसमें क्या कुछ ना कुछ क्या भेजा। कुछ भी नहीं। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही, नहीं, आपको क्या उससे लग सेवा रहा भी है। तो होती है, जैसे हम अगर अपना चेंज कर रहे हैं बाबा के उससे। सेवा वाले डालते हाँ, हैं। तो मैं तो वैसे ऐसा वैसा नहीं डालती कि अपनी मुंह पे डाल रही हूँ या कुछ हाँ, ऐसा वो नहीं चीज़ है। तो हम भी नहीं डालते हैं, कभी-कभी वैसे एक चीज जो भी है, नॉलेज के आधार पर तो सब अब मर्ज हो चुका है। नॉलेज के आधार पर तो किसी को कुछ समझ में आता नहीं। आप किसी को लाख कुछ सुना दो, किसी की स्मृति सेट होती नहीं। क्योंकि सब क्या देते हैं, सब अभी सुना तो हुआ है। हम ब्राह्मणों की लाइफ के आधार पर ही चेंज हो सकते हैं। बस अब तो बाबा कहता है कि अपनी जो शुरू में नॉलेज चला का वो काम तो खत्म हो चुका। खत्म हो गया, वो तो अब किसी की समझ में नहीं आता। अब नॉलेज के आधार पर नहीं कि आप पर्चे बांट रहे हो, किसी को समझ में आ रहा है बाबा ही ना, तो पर्चे बांटने से किसी को समझ में आता। फिर भाई कितने पर्चे को छपा रहे आप? नहीं, पर्चे का मेरा अट्रैक्शन खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो फिर तो क्या भाई जी ये सब करोगे? चीजें जैसे कि हम डालते मैंने हैं, तभी सिखा था बस। बुद्धि के पॉइंट्स है, ये चीजें चीज़ों का मेहनत आदमी उसमें करे जिसमें कुछ रिजल्ट निकल रही हो। तो फिर मेहनत इसी में, बाकी स्मृति में, उसके अलावा तो इसी पे मेहनत नहीं, अब मेहनत सेवा मेहनत अब संपन्न बनने मेहनत का केवल देखो कर्मों को राइट करने में है। हाँ, चेहरे और चलन से बात नहीं तो करते। नहीं आपको बस वो चीज़ दिखाने है। में बताने में नहीं है, बस ये चीज है तो वो अब भी सेवा करना चाहिए। अब सारी सेवा स्टेटस में भी केवल गंद खाना है खुद को और कुछ स्थिर नहीं करने है। में बस सब मेहनत। पता लग जाता है कि किसकी वृत्ति कहाँ कहाँ पर है। किसी को बताने नहीं देते। उंगली नीचे ऊपर करना, वृत्ति दूषित, कुछ भी आना जाना नहीं। भाजी वैसे तो फोन होना ही नहीं चाहिए के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो टोटल यही है। लगभग मर्ज हो चुका। ये फोन डिस्टर्ब करता है भाई जी माइंड को भी, जितना ये उंगलियां चलती है ना उतना माइंड डिस्टर्ब होता है। तो आज से एक तलाक काम दे दो हो ही फिर। नहीं सकता। फोन को तलाक दे दो आज से। जो फोन मतलब इम्प्योरिटी है बस। भाई जी वही चीज है, वही चीज तो कह रही थी, सेवा के रखना साथ भी चीज चाहिए। बाकी रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। नेट ना ले लो। बाबू से सेवा से फायदा है क्या? सेवा ही और बात करना भी तो गलत जी, चीज होगी। कहाँ था जी? जोड़ना किसी देदारी नहीं, बाबा की सेवा भी कोई देखता नहीं वैसे, मधुबन में बैठी कोई है। नहीं देखता। सब भेजते हैं, देखने से पहले भेज हाँ, देते औरों हैं। को दे दो। तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इसमें भेजने का काम ज्यादा चल गया मेरा। भेजना ही है, उसमें कुछ नहीं है। बस 99% लोग भेजते देखता कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी नहीं कोई करते ध्यान नहीं हैं। देता, इन सोचों पे भी ध्यान नहीं देता। मुझे तो ऐसा लगता है जो सेवा में हम बिजी रहते हैं मोबाइल में, ये भी टाइम वेस्ट ही है। जी जी मेरे को भी यही थॉट आ रहा है। ये सारा दिन घुसे रहे ना रमेश भाई जी, तभी बोल रहे हैं। फिंगर चलती है। ये अभी भी देखना, घर जाके देखेंगे फोन। इन्हों का फोन छुट गया। हाँ, इन्हों तो जी। छोड़ा कशिश और इन्हों तो छुट्टा नहीं। घर जाके देखिए अभी फोन देखेंगे। चुप हो जा। आप उसको ना बोला करो, ज्यादा बोलने की वो। हाँ, चुप हो जा बिल्कुल।
उन्होंने घर जाके फोन खोल लेंगे और क्या करेंगे। कहाँ थे जी? समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। एक टाइम पे एक लेवल के लोग चल रहे हैं, मेरा एक्स्ट्रा के पूरे वर्ल्ड में एक लेवल के लोग चल रहे हैं। इनका ममता ही भई सीधा नहीं पूरे वर्ल्ड में एक लेवल के। दे सारा दिन बड़े रहते बोल कुंकू करता रहा। किसी से बात करने की दिल, किसी के पास 5 मिनट बैठने की दिल, अब नहीं होते। गल्ला करिए 2 मिठियाँ मिठियाँ। काम से रिलेटेड बैठना पड़ता है, वरना दिल इधर उधर की हमारे वालों से बात। पूछ लो क्या कई बार कुछ करते रहते हैं बातें, मुझे सुनते हुए भी नहीं सुनी जाती। वो कहती है तुम कहाँ कोई रहो। अच्छा तुम बात कर रहे हो, मुझे ये नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। जी कहाँ थे? समझेंगे कि बाबा इंटरेस्ट होगा तो हाँ जी गाने के ठीक बनेंगे। जी समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है। वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कोई स्कूल में सत्संग में गया क्या? बाप तो सब कुछ जानते हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं। बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है, मुझे बुलाते ही है। कंचन आशा की बहन ने शरीर छोड़ा है क्या? तो बाबा की बच्ची थी क्या वो? थी थोड़ी बहुत पहले से। एक मिनट हैं? क्लास कौन सी क्लास अटेंड करती थी? उसकी लड़कियां चलती थी ज्ञान में, तो कभी कभी आती वो जो इंदौर भी गई थी जिसमें। उसकी बेटी एक बार वहाँ भी गई थी, इसके साथ तो थी। पूजा मॉर्निंग क्लास गई थी प्रतिज्ञा के साथ दिल्ली इंदौर भी चलो। गई थी। लेकिन इस समय तो कटी हुई थी वो बिल्कुल। लाग लपेटती मतलब। चलो कहाँ थे? बल्ला साइंस जानते हैं। बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना, मुझे बुलाती हैं आकर के पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं। अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, अर्थ का कुछ भी पता नहीं। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है। श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे और श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नरसिंह नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है। हम अपने को देखो, हम ऐसे बने व नहीं। ये पढ़ाई है ही रजाई पद के लिए, प्रजा
विद्या पाठशाला थोड़ा ही कहेंगे, यह नरसिंह बनने की पाठशाला गोरली यूनिवर्सिटी भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु ये लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सन्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो, भले कोई हंसी भी करे। दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत बच्चे अपने बच्चों को समझाते हैं। साडा पड़ोस खाली पे है। जी पड़ोसी कहाँ गया? आज पड़ोसी रात को 11 बजे तक आए, दुकान पे बिठा रखा था और फिर खाना खाया, सोए 12 बज गए हो, उठे ही नहीं सुबह। तो टाइम भी तो नहीं ना, टाइम टेबल राइट भी तो नहीं ना, ये कैसे उठ जाएंगे? नींद भी तो चाहिए ना। देखो रात को फिर बस ये मैं तो ये कहती नहीं, हूँ नींद भी तो चाहिए ना। देखो अभी योगी आत्मा को नींद तो पूरी चाहिए। अब ऐसी जबरदस्ती ना करो आप। कोई नहीं, ऐसा करना 15 ले जाके थोड़ा सा दे देना। नहीं, बच्चों तो कह रहे घर बैठो, कोई जरूरत नहीं जाने की, मानते ही नहीं तो क्या करें। नहीं जाने तो घर बैठ के कर। रात को 12 बजे सारे घर का माहौल भी चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, नहीं ठीक है। पेट के अंदर कुछ करना। सुबह के गए हुए 9 बजे के गए हुए, रात को 11 बजे आए, कितने घंटे हो गए? नहीं बैठ सकता इंसान। बाहर का सब कुछ खा पी लेते हैं। बिस्कुट खा लेते हो। खाने का तो अट्रैक्शन है ही नहीं, चाय चुई पी ले बस, और कुछ नहीं है उन्हें। चाय करो ना तो। खाने का उन्हें किसी चीज का अट्रैक्शन नहीं है कि कपड़ों का और खाने का, किसी चाय चीज का अट्रैक्शन बस। और चाय भी अब कम कर दी, डॉक्टर ने मना कर दिया चाय नहीं पीनी है, तो अब कम कर दी है चाय भी। चाय तो सब झोपड़ियों में पीते हैं वो, अब कम कर दी पहले से। जो भी अब झोपड़ी धीरे-धीरे सड़क में बनी हुई होती है। मैं मना नहीं कर रही, चाय तो है उनका, मगर जो भी झोपड़ी सड़क में बनी होती है वहाँ 4 लोग बैठे होते हैं। हाँ, वो तो वही एक चीज है जो नहीं छूट रही है, बाकी कुछ और कोई अट्रैक्शन नहीं है किसी भी चीज का। साथ में कभी कभी बीड़ी सिगरेट लगा हुआ होता है। अब डॉक्टर ने सारी चीजें मना करी, अब पता नहीं छूटी नहीं छूटी, मैं तो भगवान जाने। मगर घर में तो हमारे कभी आज तक आई नहीं, तो इसलिए हमें अब पता ही नहीं। यदा कदा कहीं पर नजर आ जा। सिगरेट तो पीना वो क्योंकि ना घर में होती, ना कभी लाए, ना तो यदा कदा कहीं पर वो आंखें चुरावे ना चुरावे, मैं चुरा लेता हूँ। भाई जी, देवताओं की सारी क्वालिटी तैयार होनी है, आप उसे रोक नहीं सकते। बस ये मतलब सिगरेट का भोग लगेगा। नहीं, एक बात सुनो, अब कलयुग में इस समय पे ऐसे देवता पूजे जा रहे हैं, तो अगर पूजा में तो है ही ना उन्हें। अब इस समय सहारा वही है। कलयुग का फूल प्रसाद वाले तो हाथ जोड़ गए, तो कह रहे हमारे बस का नहीं है। अच्छा जी, उन्हें घर का भी नहीं है, तुम घरों से 10 दिन फिर तक ना लाओ तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी। थोड़ा सा बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं, स्त्री पति को ले आती है, कहाँ पर फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो, तुम सब आत्मा बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना, अभी तो वह काम नहीं करना है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। यह है ही पति दुनिया, और वह सज्जुट शिवालय पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अभय बृहस्पति की दशा, तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है, दिल से पूछना है, दिल से। दोबारा पढ़ना है, अच्छी लगी। स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, पक्का। दोबारा पढ़ने की टाइम वेस्ट करना ही नहीं सुन ले, हमारे बात बैठी है क्लास को लंबा करके चले जाते हैं। जब आ जाए तो सुन ले बैठी।
रुल्ला भाई रखना। घर जाके दोबारा पढ़ना है। अच्छी इसलिए वो लाइन पूरी हो जाती है। बाकी पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है, ये लाइन सुन लो दोबारा। बाकी पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है, दिल से पूछना चाहिए कि हम फलाने के मिसल सर्विस करते हैं, हम फलाने के मिसल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी चाहिए, टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेगा? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि, तो यहाँ सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शराब भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। स्मृति विस्मृति का एग्जाम्पल मोबाइल से भी आप देख सकते हो। बटन मिलाओ, तुरंत स्मृति वहाँ पहुँच जाती है। कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल टच करो, स्मृति वहाँ घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। और फिर कनेक्शन चाहे जितनी देर मर्जी जोड़े रखो आप, बिना तार के कनेक्शन चाहे आप 1 घंटा बात करते रहो, बात चलती रहेगी। मोबाइल के आधार पर ही स्मृति विस्मृति का आप क्लियर समझ सकते हो। मोबाइल के आधार पर ही निर्विकारी गेम समझ सकते हो। कोई विकार नहीं और संतान पैदा होगी। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि, तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी भी है ना, शराब भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, डैश तुम देखते रहेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरा, एक प्यारे से प्यारी चीज बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी देवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। वरदान है, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। हाँ जी जी, डिटेल है। जैसे बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा
उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, सब पुराने खाते भस्म कर दो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता देहभान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, मुंगसा बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देवभान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको ही कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। वाणी का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना करो, कोई भी विकर्म ना हो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। भाई कल बड़े सेंटर पे 1 घंटे का योगा। हाँ जी, 1 घंटे का कल फर्स्ट संडे है जी, निर्विघ्न योग है, सभी ध्यान दें। अच्छा जी, ले दो ले। भाई क्या नहीं मिला सर? अंकुर भाई जी अच्छे हैं। अंकुर भाई जी आप क्या कह रहे हो? तो सभी करते हैं, कुछ नई बात बताओ। अच्छा, चलो अच्छा सुनो जी, सुनो जी, हिस्ट्री का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता बनते हुए, समर्थ बनने के लिए पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है निर्भय और हर्षित मुख होकर रह सके वो शक्ति भरते हुए, निर्भय और हर्षित मुख होकर रह सके वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दिए। मम्मी को गाड़ी में ले आया करो, वो कह रही थी मेरा मन करता है आने को। आशा आंटी अब किसका भोग है? मेरे को बिठा नहीं सकती ओ ना आशा आंटी, बाबू एक मिनट, गाड़ी को याद नहीं देना मेरे बाद में बात करते हैं। पूछने तो दो, कई दीदी उधर भी रखे मेरा लगी बहुत हुआ। मन करता है हाँ। पर वो सर्दी है तो उठती तो लेट ही है, जोड़ों में दर्द रहता है।
ओम शांति। वो कपड़े कशिश न सट जिससे ऐसी ये डालना तो